आगे बढ़ते हैं बात कोरोना की। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे अस्पताल और मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लाइफलाइन बनकर उभरे हैं। सीएम गहलोत के प्रयास से अस्पतालों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचने शुरू हो गए हैं। मरीजों को तत्काल राहत मिलने लगी है। फर्स्ट इंडिया की टीम ने एसएमएस अस्पताल की चरक ओपीडी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ओपीडी में मरीजों को तत्काल राहत के लिए कंसंट्रेटर लग चुके हैं। 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ओपीडी में ही तत्काल ट्रीटमेंट शुरू किया जा रहा है। ओपीडी प्रभारी डॉक्टर रणधीर राव से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। प्रदेश में कोरोना के कहर के बीच अब सरकारी इंतजामातों को पुख्ता करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अभी हम खड़े हैं एसएमएस अस्पताल के चरक भवन में, जिसको कि ओपीडी बनाया गया है कोविड पेशेंटों के लिए। उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि कोविड की जो चरक भवन के अंदर ओपीडी है वो कैसे रन कर रही है, यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं की गई है। ये पूरा ट्राइज एरिया है जहाँ पर कि पेशेंटों को लाया जाता है, सीधे वहाँ से शिफ्टिंग होकर आती है और यहाँ से सीधे पेशेंटों को अंदर ओपीडी में लिया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के प्रभारी हैं डॉक्टर रणधीर राव जी, उनसे बात करते हैं। सर, जो ओपीडी है यहाँ की वो कैसे रन कर रही है, किस तरह से पेशेंट लाए जा रहे हैं और अभी इस वक्त वर्किंग लोड कितना है मरीजों के हिसाब से? सर, ओपीडी में 2 रेजिडेंट होते हैं जो सेकेंड ईयर के होते हैं और उन 2 रेजिडेंट को सुपरवाइज़ करने के लिए एक एसआर मेडिसिन का, जो मेडिसिन का एमडी डॉक्टर होता है, वो यहाँ पे लगे हुए हैं राउंड द क्लॉक 24/7। वो यहाँ आने वाले मरीजों को ट्राइज करते हैं। वो जो लेस सिक हैं उन पेशेंट्स को होम ट्रीटमेंट के लिए या उनको यदि कोई कहीं एडमिशन की ज़रूरत है तो बीलवा वाले जैसे सेंटर उसके लिए एडवाइस कर देते हैं। पेशेंट मॉडरेट टू सीवियर वाले हैं उनका एडमिशन किया जाता है। चरक भवन में बेड खाली होता है तो चरक भवन में किया जाता है। चरक भवन में बाय द वे नहीं होता है कोई बेड तो एसएमएस में उसको एडमिट कर दिया जाता है। मौजूदा स्थिति क्या है, कितने पेशेंट यहाँ पे आपके पास एडमिट हैं, कैसे उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, एक बार दिखाएंगे आप उनको विजुअल्स? हमारे यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे हमने ये एक्स्ट्रा 10 बेड लगा रखे हैं जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पे हैं। 10 लीटर का ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है जो प्रति मिनट 10 लीटर ऑक्सीजन जनरेट करता है। तो हमारे 10 पेशेंट्स को यहाँ ये एक्स्ट्रा लगा के ये फ़ायदा दिया जा रहा है। 10 एक्स्ट्रा बेड हमने ऊपर सेकंड फ्लोर पे लगा रखा है जो कि 10 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन देने वाले कंसनट्रेटर के साथ में जुड़े हुए हैं। और 130 बेड हमारे पास यहाँ 3 वार्ड हैं, तीनों वार्डों में 130 ऑक्सीजन के बेड हैं। सारे बेड हमारे ऑक्सीजन के बेड हैं। 20 एक्स्ट्रा बेड हमने कर रखे हैं, उनमें भी हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से। ऑक्सीजन मैनेजमेंट की बात करें तो कितनी डिमांड आपकी यहाँ पे इस वक्त चरक भवन के अंदर हो रही है और कितनी फुलफिल हो रही है वो डिमांड? अभी ऑक्सीजन एसएमएस हॉस्पिटल से चरक भवन और एसएमएस हॉस्पिटल की कंबाइंड आती है ऑक्सीजन की डिमांड। तो ऑक्सीजन की डिमांड हाँ टाइमली आ रही है, पर थोड़ी कमी ये रहती है कि पेशेंट का लोड ज़्यादा होने से, इसी वजह से हमने ऑक्सीजन को बचाने के लिए 10 यहाँ पे कंसनट्रेटर लगा रखे हैं। कंसनट्रेटर ऊपर भी लगाए हैं आपने, कुल टोटल बेड क्षमता कितनी है, कितने कंसनट्रेटर लगे हुए हैं और इस वक्त यहाँ की मैनेजमेंट का जो हिसाब से बात करें तो कितने मरीजों को ट्रीटमेंट अभी हम मिल रहे हैं? यहाँ 150 मरीजों का ट्रीटमेंट हो रहा है। 150 में मरीज एडमिटेड पेशेंट हैं जिनमें से 90% मरीज जो है ऑक्सीजन पे। क्या सर उम्मीद करेंगे जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि वो यहाँ पहुँचे तो क्या उम्मीद लेके आए और यहाँ पे क्या बिहेव करें, उसको लेकर क्या अपील करते हैं? मरीजों के साथ में यहाँ बिल्कुल सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाता है। मरीजों की परेशानियों को डॉक्टर समझते हैं। साल भर से कोरोना चल रहा है और हमारे डॉक्टर इतने संयमित हो गए हैं और मैं मेरे यहाँ कार्य करने वाले डॉक्टरों की प्रशंसा करूँगा कि आज तक ये 22 अप्रैल से कार्यरत है चरक भवन का कोविड सेंटर। इसमें अभी तक कोई इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और डॉक्टर्स मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ भी ईमानदारी से कार्य कर रहा है। अधीक्षक महोदय के जो आदेश हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन इत्यादि के बारे में, उनकी अक्षर से पालना करवाई जा रही है और मरीज यहाँ मेरा अभी तक मेरे पास जो फीडबैक है और जो मैं रोज़ देखता हूँ, मरीज यहाँ से संतुष्ट होकर जाता है।
तो ये थे अस्पताल के जो नोडल अधिकारी हैं चरक के, उन्होंने बताया किस तरह से यहाँ की व्यवस्था की गई है, किस तरह से ओपीडी के अंदर जो है आए हैं मरीज उनके लिए तत्काल प्रभाव से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। साथ ही ऊपर वार्डों के अंदर भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। अब उम्मीद यही है कि जो जिस तरह की व्यवस्था की गई है उनका फ़ायदा मरीजों को मिलता रहे और जल्द से जल्द जो कोरोना की जो बीमारी है वो ग्रास रूट से ख़त्म हो। कैमरा पर्सन पवन के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट डे न्यूज़, जयपुर।